दक्षिण भारत का मशहूर व्यंजन सांभर। सांभर ने न सिर्फ हम भारतीयों को बल्कि सरहदों के पार विदेशियों को भी अपना दीवाना बना रखा है। सांभर एक क्लासिक एग्जाम्पल है पक्की यारी का। सांभर यार है इडली का, डोसे का, चावल का, जो सदियों से अपनी यारी इन डेलिकेसीज के साथ निभा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले सांभर कहां बना, किसने बनाया और सबसे पहले सांभर का स्वाद किसने चखा? कुछ पकवान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि जब हम इनकी जड़ें तलाश करते हैं तो हमारे हाथ लगते हैं रोचक किस्से और कहानियां। ऐसा ही कुछ हमारे साथ तब हुआ जब हम सांभर की हिस्ट्री जानने के लिए बाहर निकले। सांभर का एक शब्द के रूप में क्या मतलब है, सांभर का ओरिजिन क्या है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज आपको रूबरू कराते हैं। आज मॉडर्न इंडिया में जिस सांभर को हम जानते हैं वो एक रसेदार दालनुमा सब्जी है जिसे टमाटर, कद्दू, ड्रमस्टिक्स, धनिया, इमली, मसाले इन सभी को मिक्स करके तैयार किया जाता है। लेकिन सांभर शब्द का लिटरल मीन है स्वाद को बढ़ाना। जब हमने सांभर के ओरिजिन से जुड़ी हिस्ट्री जानने का सफर शुरू किया तो हमें कुछ पौराणिक लिटरेचर और सांभर से जुड़े कई किस्से हाथ लगे। सबसे पहले सांभर से मिलती जुलती किसी डिश का मेंशन तमिल एंशिएंट लिटरेचर में हमें पढ़ने देखने को मिलता है, जिसे आज भी तमिलनाडु में बनाया जाता है और कुजाम्बू के नाम से जाना जाता है। कई फूड हिस्टोरियंस का यह मानना है कि आज का मॉडर्न सांभर इसी कुजाम्बू का मॉडर्न रूप है। लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य में कुछ तेलुगु पौराणिक साहित्यों में भी सांभर जैसी एक मसालेदार और जायकेदार डिश का मेंशन पढ़ने को मिलता है। क्योंकि सांभर बनाने की विधि में काफी मसालों का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि सांभर का जन्म दक्षिण भारत के ही किसी हिस्से में हुआ होगा। जब भी फूड हिस्टोरियंस सांभर पर डिस्कशन करते हैं तो एक बड़े दिलचस्प किस्से का जिक्र जरूर सामने आता है। इस कहानी के हिसाब से सांभर को छत्रपति संभाजी महाराज से जोड़कर देखा जाता है और मोस्टली फूड हिस्टोरियंस छत्रपति संभाजी महाराज और सांभर से जुड़े इस किस्से को आज के मॉडर्न सांभर से जोड़कर देखते हैं। इस किस्से की माने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज एक बार उन्होंने ठाना कि दाल खुद बनाएंगे और उस दिन उन्होंने दाल में आमटी की जगह इमली का टच दिया और ये नया टच, नया फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आया और इस नई डिश का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर सांभर रखा गया क्योंकि इसे खुद महाराज संभाजी ने बनाया था। एक और बड़ा मजेदार किस्सा छत्रपति संभाजी महाराज और सांभर से जुड़ा है। कहते हैं एक बार छत्रपति संभाजी महाराज अपने कजन शाहजी महाराज जो थंजावुर के राजा थे उनके यहाँ गेस्ट के तौर पर गए। उस दिन शाही कुक्स ने खाने में आमटी दाल परोसी, लेकिन आमटी दाल में उस दिन कोकम की जगह इमली का टच दिया गया। अब ये नया फ्लेवर छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत पसंद आया और बाकी सभी लोगों को भी काफी अच्छा लगा। अब क्योंकि उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज राजकीय मेहमान थे तो इस नए व्यंजन का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर सांभर रखा गया। हालांकि कुछ फूड हिस्टोरियंस इस दूसरे किस्से को कई तथ्य देकर सिरे से नकार देते हैं। कहा जाता है कि पेशवा सवाई माधोराव जी की शादी में नाना फडणवीस जी ने काफी जोरदार इंतजाम किए थे। उसी विवाह से जुड़े हुए कुछ दस्तावेजों में मेहमानों को सांभर के परोसे जाने के उल्लेख भी मिलते हैं। अब हकीकत चाहे कुछ भी हो, सांभर का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन सांभर ने अपने स्वाद के जाल में हम भारतीयों को इस कदर जकड़ रखा है कि इस जाल को तोड़ पाना अब मुमकिन नहीं है। नमस्कार।